जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर की श्रृंखला में। तो आज मैं कुछ लेकर आया हूं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख और इसके साथ ही वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे हम लोग। ठीक है। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस चरम सीमा पे आता जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग त्राही त्राही करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा क्या है। यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रधान महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब जैसे कि मैं आप लोग हर बार बताता हूँ कि मैं सिर्फ आपको उतनी ही करंट अफेयर दूंगा जो पूछी जाती है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट वाले नहीं दूंगा। ठीक है। तो चलिए, तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। ठीक है। तो इसके कौन है महानिदेशक, तो शेफाली शरण। कौन है भैया, शेफाली शरण। ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, यहाँ पे क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन। प्रेस की जो इंफॉर्मेशन देता है उस ब्यूरो के कौन है महानिदेशक, कौन है, शेफाली। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जो प्रेस के सदस्य होते हैं ना किसी के एक दूसरे के रूप में, श्रृंखला के रूप में शरण में होते हैं। कैसे होते हैं, शरण में होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं, शरण में होते हैं। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कैसे, शेफाली शरण। ठीक है। और सेफ से क्या करते हैं, सेफ मतलब सेफली से न्यूज इकट्ठा करके क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। तो या उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट याद हो गया होगा। अगला है यहाँ पे कि प्रसार भारती बोर्ड। प्रसार भारती बोर्ड ये देखिए नए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, नवनीत सहगल। कौन है, नवनीत सहगल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रसार भारती बोर्ड। ठीक है। अब देखिए हम जो भी भारतीय बोर्ड होता है उसमें प्रसारण करने के लिए, ठीक है, पहले क्या करी जाती है, गल मतलब बात। ठीक है। उनकी क्या किया जाती है, नई नई नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। किसी भी न्यूज़ को प्रसार करने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, नई नई नीतियों के साथ बातें बनाते हैं और उसको प्रसार करते हैं। जैसा कि आप न्यूज़ वालों को देखते होंगे, एक बात को लोग कम से कम 100 बार घुमाते हैं और 100 बार आपको गोल गोल घुमा घुमा के एक ही न्यूज़ दिखाते रहते हैं। ठीक, वही चीज़ होती है इस पर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब देखिए इसको इसको याद करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे एक शब्द है ड्रामा। ठीक है। और यहाँ पे एक है पैरेस रावल। इनको कौन नहीं जानता भाई साहब, पैरेस रावल को सबको ही जानता होगा। ठीक है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी दिलवाले से लेके, ठीक है, और OMG तक। तो ये सब किसकी मूवी है, पैरेस रावल की। ठीक है। ड्रामा में एक नंबर जो ड्रामा करने का तरीका है वो किसके पास में है, पैरेस रावल के पास। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे। और जैसे एक यहाँ पे और देखिए कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था R माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष किसको बनाया गया, R माधवन। अब ये R माधवन कौन है, R माधवन भैया वो है जो 3 इडियट में जो पिक्चर शूट करने के लिए क्या करता है, नौकरी छोड़ता है और मम्मी पापा के पास जाता है, बोलता है कि मुझे क्या पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अच्छा एक पिक्चर शूटिंग करने वाला व्यक्ति बनना है। ठीक है। ये उसी की बात है। ठीक है। तो ये कौन है, R माधवन कौन है, आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा R माधवन कौन है। इसकी बहुत सारी मूवी है, ये डायरेक्टर भी है। ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप 3 इडियट देखिएगा। 3 इडियट में आप देखिएगा जो उनके साथ में होता है, जो जिसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, ठीक है, IAS वाईएस बनो, बाकी यहाँ इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है। तो ये R माधवन साहब वहाँ पे क्या होते हैं कि बोलते हैं कि पापा मुझे नहीं पढ़ना है, पढ़ने मन नहीं लगता, मैं सिर्फ क्या करूँगा, पिक्चर शूटिंग करूँगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से याद हो गया होगा। फिर यहाँ पे देखिए आकाशवाणी महानिदेशक कौन है, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक किसके, आकाशवाणी के। अब इसको कैसे रिलेट करोगे, बहुत आसान है, इसको बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे देखिए आकाशवाणी। अब जैसी बात है आकाशवाणी में क्या है, आकाश, जैसे कि मान लो आकाशवाणी माना कि कहीं गर्जना हुई तो वहाँ मौसम की बात हुई ना कि हाँ यहाँ बारिश होने वाली है, तो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं तो कौन देंगे, मौसम चक्रवर्ती। या फिर ऐसे कर दो आकाशवाणी। ठीक है। यहाँ पे चक्रवात कर लेते हैं चक्रवर्ती को। ठीक है। तो ये सब कैसी घटनाएं, आकाशवाणी मतलब आकस्मिक घटनाएं। ठीक है। या फिर जो भी होती हैं मौसमी संबंधी घटनाएं। ठीक, ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पहले से, अगर याद करना हो तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए किसी भी प्रेस पे भरोसा करना है तो हमको उसको शांति से हमको क्या, न्यूज़ हमको
रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे है फिर है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आप लोग देखना चाहें तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, आप लोगों ने सभी देखा होगा, यूनाइटेड यूके ब्रिटेन, ठीक है। वो उसने क्या किया, एक छोटा सा देश बहुत सारे देशों में उसने क्या किया, राज किया। ठीक है, बहुत सारे देशों में राज किया, मतलब सागर जैसे देशों में, मतलब बहुत सारे जहाँ देश होंगे वहाँ क्या होगा, सागर के समान होगा। फिर उन जैसे देशों में उसने क्या किया, राज किया। ठीक है, भारत, अमेरिका, यहाँ पे सभी जगह किसने राज किया, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके मतलब ब्रिटेन ने। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट करके आसानी से याद कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़ पेपर सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोले दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको अगर यदि आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे, न्यूज़पेपर की बात होती है, यहाँ पे क्या शब्द है, एक है राकेश। और राकेश तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, राकेश मतलब चंद्रमा। ठीक है, अब जो न्यूज़पेपर होता है ना, तो जैसे 3 बजे या 4 बजे गाड़ी निकलती है, ठीक है, मतलब शाम के समय चंद्रमा में, ठीक है, क्या करती है, और प्रेस को न्यूज़पेपर क्या करती है, वितरण करती है, मतलब इधर का जिलावार जिला वितरण करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके घर में आता है सुबह सुबह। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चलिए आप चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला पर, जो कि आपके वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख हैं। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं, और चलिए, अगर यहाँ पे ट्रिक ना भी हो तो भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है यहाँ पे इसरो। इसरो कौन है, एम सोमनाथ, किस क्रम के हैं, तो 10वें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मोस्ट। अब देखिए इसरो को सोमनाथ से कैसे रिलेट करेंगे, इसरो का एस उठाइए और ओ उठाइए, क्या हो गया, सोम। ठीक है, ये सोमनाथ का एसओ, यही तो होगा सोमनाथ। ठीक है, तो एसओ से एसओ रिलेट कर लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। फिर अगला नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके कौन है, तो ए मोहंती, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे देखिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ठीक है, इसके कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, फिर है यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी बार्क के, किसके, बार्क के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भाभा, और यहाँ पे क्या है, एक शब्द है भसीन, भाभा भसीन, भाभा भसीन, भाभा भसीन, ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर लेंगे आसानी से। यानी बार्क के कौन है निदेशक, तो भसीन है। ठीक है, यानी विवेक भसीन। फिर यहाँ पे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। डीआरडीओ, ये पता है आप लोगों को, बदले नहीं है, बहुत पहले के हैं, तो आपको आसानी से याद होंगे पहले से भी, समीर भी कामत। अब नहीं अगर याद करना तो कैसे याद करोगे इसको, रक्षा अनुसंधान। अब जैसी बात है, कोई भी रक्षा अनुसंधान जो विकास संगठन होता है, डीआरडीओ वगैरह, क्या करता है, मिसाइलों का प्रक्षेपण। ठीक, अब इसमें मतलब प्रक्षेपण कह रहा हूँ कि जैसे कि AK-47 वगैरह, ये सब कहाँ बनती है, डीआरडीओ में ही बनती है। ठीक है, तो जो भी बंदूक होती है उनकी चलने की गति कैसी होती है, गोलियों की, तो वायु के समान, वो वायु क्या है, समीर है। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेंगे और आसानी से इसको याद करेंगे। फिर यहाँ पे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बोले तो CSIR। आप लोग सभी पता है कि CSIR की पहली महानिदेशक महिला कौन है, तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की श्रृंखला आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।